कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम है पार्क ह्योंग सॉक, जो अक्सर अपने स्कूल में बुलीड होता है। डॉग की तरफ बिहेव भी करता है पर फिर भी उसे सब मारते हैं। घर आके वो अपनी माँ से स्कूल बदलने के लिए कहता है और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उन पे निकालता है। अगले दिन जिम में ह्योंग सॉक के साथ बुलिंग जारी है और वहाँ लड़कों में से एक लड़का उसे थप्पड़ मारना शुरू करता है। उसकी मॉम अचानक से वहाँ आ जाती है और उस लड़के के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन ह्योंग सॉक इस कारण और शर्मिंदा हो जाता है। उसकी माँ बताती है वो स्कूल उसके ट्रांसफ़र ऑप्शन की बात करने गई थी और वो अब सियोल के किसी भी स्कूल में ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन उसे अकेले रहना होगा क्योंकि वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकती। ह्योंग सॉक स्लम एरिया में जाता है जहाँ रहने की जगह काफ़ी छोटी है, लेकिन वो शहर में नई शुरुआत करके खुश है। रास्ते में वो एक लड़की से टकराता है और सरप्राइज हो जाता है जब वो उससे माफ़ी मांगती है। वो कोशिश करता है एक अलग पर्सनैलिटी बनने का, लेकिन वो लड़की को डरा देता है। तभी लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ आता है और जिस तरह ह्योंग सॉक उसकी गर्लफ्रेंड को देख रहा था उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उसे बुरी तरह सबके सामने पीटता है। वहाँ सभी लोग उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं और सोशल मीडिया में पोस्ट कर देते हैं। ह्योंग सॉक काफ़ी रोता है। जब वो अपने बारे में ऑनलाइन घटिया कमेंट्स पढ़ता है तो वो और रोता है और रोते रोते सो जाता है। लेकिन जब वो जागता है वो अपनी नई बॉडी देख के हैरान हो जाता है। वो ज़मीन में खुद को देखता है और खुद को जगाने की कोशिश करता है और वो वापस से अपनी बॉडी में आ जाता है। तो उसको लगता है ये सब एक सपना है। तभी उसे अपने बगल में एक और बॉडी पड़ी दिखाई देती है। वो पता लगाता है जब भी वो सोता है वो अपनी बॉडी स्विच कर सकता है। अब वो अपने न्यू स्कूल जाता है फैशन डिज़ाइन क्लास में, जहाँ सारी लड़कियाँ उसके लुक को देखकर चकित हो जाती हैं। जब वो अपनी सीट में बैठता है तो पाता है उसी लड़के को जिसने उसे पीटा था और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसी क्लास में थी। वो लड़का उसे पहचान नहीं पाता और अपने को इंट्रोड्यूस करता है जिन नाम से। हारा नाम की एक लड़की ह्योंग सॉक को अप्रोच करती है और उसके साथ फ्लर्ट करती है। जिन गुस्से से लाल हो जाता है जब वो देखता है उसकी गर्लफ्रेंड और पूछती है उसने फैशन डिज़ाइन क्यों ज्वाइन किया। हमें पता लगता है खराब एकेडमिक ग्रेड्स की वजह से उसके पास यही ऑप्शन बचा था, पर वो झूठ बोलता है और कहता है फैशन डिज़ाइन उसे इंटरेस्टेड लगता है। वो क्लास में काफ़ी स्लीपी फील करता है क्योंकि पूरा दिन उसने अपनी बॉडी की फिजिकल लिमिट टेस्ट करने में लगा दिया। इस वजह से वो सो जाता है और वापस अपनी पुरानी बॉडी में वापस आ जाता है। वो फिर से सोने की कोशिश करता है और फिर वो वापस अपनी नई बॉडी में आ जाता है जब हाना उसे उठाती है क्लास में। ह्योंग सॉक कन्वीनियंस स्टोर में नौकरी मांगने जाता है और नाइट शिफ्ट के लिए पूछता है। ओनर तैयार हो जाता है, लेकिन अंत में पता चलता है वो अपने दोस्त के लिए जॉब ले रहा है। लेकिन जब वो उसकी ओल्ड फॉर्म देखता है ओनर अपना माइंड चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन ह्योंग सॉक की सिगरेट ब्रांड की नॉलेज से वो इम्प्रेस हो जाता है। ह्योंग सॉक उस स्टोर में काम करना शुरू कर देता है। रात में दो लड़के अल्कोहल लेने आते हैं। ह्योंग सॉक उनकी फेक आईडी रिजेक्ट कर देता है। जिन अब उनको ज्वाइन करता है और देखता है इसका नाम भी ह्योंग सॉक है और अपना गुस्सा उसको मार कर उतारता है। वो लड़के उसकी नेट फोटो लेते हैं ताकि वो कॉप्स के पास न जाए। अगले दिन जिन और उसके दोस्त काफी हंसते हैं कैसे उन्होंने उस लड़के को मारा। ह्योंग सॉक उसका विरोध करता है। जिन उसको फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन जय नाम का लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। जिन अपना हाथ उससे छुड़ाता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ह्योंग सॉक अपने पास्ट में इतना पिट चुका था कि अब उसे उसका पंच स्लो मूवमेंट में दिख रहा था और अब उसके पास नई बॉडी थी जो आसानी से रिएक्ट कर सकती थी। वो बड़ी आसानी से उसका पंच डॉज कर लेता है। वहाँ सब शॉक हो जाते हैं जिन का पंच मिस कैसे हुआ। जिन अब लगातार उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसके पेट में एक मुक्का मारकर उसे गिरा देता है और ये लड़ाई की न्यूज क्लास के अलग अलग सेक्शन में फैल जाती है और वो सब ह्योंग सॉक को सबक सिखाना चाहते हैं। अगले दिन एक लड़का स्टोर में आके स्टोर से सामान उठा के भागने लगता है। ह्योंग सॉक उसका पीछा करता है। तब पता लगता है वो लड़का पुलिस का शिकार था। वो पुलिस उन दोनों को एक दूसरे से लड़ने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन बॉस को वहाँ आके उन्हें बचा लेता है। बॉस को हमेशा जस्टिस के लिए और पुलिस के खिलाफ लड़ता है। अगले दिन ह्योंग सॉक हाना से बॉस्को के बारे में पूछता है। हमें पता चलता है बॉस्को आर्किटेक्चर क्लास में लीडर है बर्न नकल गैंग का। बॉस्को ह्योंग सॉक की तरफ आता है और समझता है वो भी पुलिस के साथ है। बॉस्को अपना शोल्डर नकल ग्रैब यूज करता है उसे सबक सिखाने के लिए, लेकिन ह्योंग सॉक है। उसका फ्रेंड बाद में अपनी गैंग को समझाता है अगर लड़ाई जारी रहती तो बॉस को बुरी तरह हार सकता था। ह्योंग सॉक की स्ट्रेंथ देख के तीन पुलिस उसको ड्रिंक के लिए इनवाइट करते हैं। अब वो वहाँ जाके सरप्राइज हो जाता है कि जिन भी उधर है। वो दोनों आपस में सुलह कर लेते हैं। अब तीन पुलिस पिछली रात की बनाई वीडियो के बारे में बात करते हैं। ह्योंग सॉक उनका फोन अपने हाथ से तोड़ देता है, इससे पहले वो किसी को ये दिखा पाते। फिर नशे में वो सो जाता है और अपनी पुरानी बॉडी में उठता है। वो काफी सोने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है, तो वो भागते हुए अपनी नई बॉडी की
तरफ जाता है और बताता है वो अपने दोस्त को लेने आया है। वो अपनी बॉडी को पीठ में उठा के घर चला जाता है। अगले दिन हिंसॉक जो के पास जाता है। ये वही लड़का था जो अक्सर बुली होता था। जो कंफ्यूज हो जाता है वो उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहा है। आखिर में वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब हम देखते हैं उसकी मॉम घर आई है और वो ओल्ड हिंसॉक को सोता हुआ देखती है। हिंसॉक घर आता है और उसकी मॉम को समझाता है वो उसका रूममेट है और उनका बेटा लेट नाइट शिफ्ट करता है। वो उन्हें कॉफी शॉप ले जाता है जहाँ बॉस को भी मौजूद होता है, जो उनकी बातें सुनता है। उसकी मॉम उसको शुक्रिया कहती है कि उसने हिंसॉक से दोस्ती की, लेकिन बॉस को लगता है वो उनका यूज कर रहा है, जिस वजह से वो भड़क जाता है। उसकी मॉम बताती है वो साथ ही साथ कार्डबोर्ड बेचने का काम करती है ताकि अपने बेटे को पैसे बेच सके। अब वो उसे कॉफी के लिए पैसे देती है। ये देख के बॉस को और ज्यादा भड़क जाता है। जब वो चली जाती है बॉस को हिंसॉक से मिलता है और कहता है वो एक झूठा इंसान है जो मासूमों को ठगता है। हिंसॉक कंफ्यूज हो जाता है। बॉस को उस पर अटैक करता है लेकिन वो आसानी से डॉज कर लेता है। बॉस को उससे वो पैसे वापस मांगता है। ये देख के उसे ये एक बुली की तरह लगता है। हिंसॉक घूम के एक जोर से अपनी एल्बो से उसके फेस पे मारता है और बॉस को नॉकआउट कर देता है। बॉस को अब स्टोर में जाता है और ओल्ड हिंसॉक से माफी मांगता है कि वो उसके माँ के दिए पैसे नहीं ला सका। बॉस को कहता है उसे ट्रेन होने की जरूरत है। वो पुशअप करने की कोशिश करता है। तभी एक सुंदर लड़की वहाँ आ जाती है जिससे वो शर्मा जाता है। वो उसके साथ प्यार से पेश आती है और उसके वर्कआउट के लिए उसे ट्रेन खरीद के देती है। अब एंट्री होती है लियोन नाम के लड़के। लेकिन ड्यूक बिना हेल्प लिए वहां से चला जाता है। अब दिन के खत्म होते ही हिंसॉक की मॉम उसे कॉल करती है। जे उनकी बातें सुन लेता है कि उसका बर्थडे है। जे उसे गिफ्ट में एक बैग देता है और वो बैग कपड़ों से भरा पाता है। जब जे वहां से चला जाता है हम देखते हैं वहाँ बहुत सारे बैग पड़े हैं। अगले दिन लियोन हिंसॉक की बेइज्जती करने की तैयारी कर रहा था। तभी वो शॉक हो जाता है ये देख के कि हिंसॉक ने फैशनेबल कपड़े पहने हैं। हाना पूछती है उसे ये कपड़े कहाँ से मिले। हिंसॉक कहता है ये उसके दोस्त ने दिए हैं। एक जगह म्यूजिक स्टूडियो में ऑडिशन हो रहे थे। वहाँ ड्यूक और बुली विनी ऑडिशन में थे। विनी वहाँ प्रोड्यूसर को इम्प्रेस कर देता है। अब प्रोड्यूसर देखता है वहाँ सिर्फ ड्यूक बचा है, लेकिन वो उसे घर वापस भेज देते हैं बिना ऑडिशन लिए। इसके बावजूद भी वो लिरिक्स लिखता रहता है इस होप में कि वो एक दिन कामयाब होगा और फिर वो अपनी ग्रैंड मॉम की देखभाल कर पाएगा। अगले दिन वो पोस्टर देख रहा होता है। हिंसॉक उसके पास आता है और दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्यूक को यह सब अजीब लगता है। अब लंच के टाइम ड्यूक विनी द्वारा बुली होता है क्योंकि उसने म्यूजिक फेस्टिवल के लिए अप्लाई किया। विनी कहता है वो एक लूजर है क्लास का और उसके सर पे काफी बार मारता है। हिंसॉक उसे बचाने के लिए आता है और जे भी उसे ज्वाइन करता है। जिन भी आगे आता है और बॉस को भी वहां आ जाता है। विनी ये सब देख के पीछे हट जाता है। ड्यूक इस बार फिर इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है। हिंसॉक को वो फॉर्म मिलता है जिसके 2 टुकड़े हो गए थे। उन्हें उठा के वो वापस उन्हें जोड़ता है और अगले दिन ड्यूक को देने की कोशिश करता है, लेकिन ड्यूक उसके इस अच्छे बर्ताव से और चढ़ जाता है और कहता है वो जो कुछ भी झेल रहा है उससे उसका म्यूजिक बेहतर होगा, जैसे रैपर एमिनम का हुआ था। अब क्लास में विनी अपनी बड़ाई कर रहा है कि वो म्यूजिक फेस्टिवल में जीत जाएगा। तभी वो देखता है ड्यूक अपने लिरिक्स लिख रहा है और वो और ज्यादा चढ़ जाता है और कहता है उसे हार मान लेनी चाहिए। एक बार फिर स्कूल खत्म होते ही ड्यूक को बुरी तरह मारता है और उसकी नोटपैड को फाड़ देता है। हिंसॉक की सफाई की ड्यूटी थी और वो सोचता है कैसा लगेगा अगर मैं म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म करूंगा, और वो गाना गाना शुरू करता है। ड्यूक उसे सुन लेता है और वो सरप्राइज हो जाता है। वो उसे उसका पार्टनर बनने का ऑफर देता है म्यूजिक फेस्टिवल के लिए। अगले दिन हिंसॉक सरप्राइज हो जाता है। ड्यूक ने उसके लिए पहले से लिरिक्स लिख दिए हैं। वो दोनों प्रैक्टिस करते हैं और ड्यूक उसे अपनी सिंगिंग टेक्निक सुधारने के लिए कहता है और ओवर प्रैक्टिस करने के लिए मना करता है क्योंकि वोकल कॉर्ड्स काफी सॉफ्ट होती हैं। अब काफी प्रैक्टिस के बाद हिंसॉक का गला शोर हो गया है, पर उसे पता लगता है वो अपनी दूसरी बॉडी के साथ भी प्रैक्टिस कर सकता है। अब वही सुंदर लड़की फिर से स्टोर में आती है और उसकी सिंगिंग को कॉम्प्लीमेंट देती है और विशेष देती है अगले प्रैक्टिस सेशन के लिए। ड्यूक उसे याद दिलाता है कि उसे ओवर प्रैक्टिस नहीं करनी है। हिंसॉक कहता है उसने नहीं की, कम से कम इस बॉडी में तो नहीं। ड्यूक उसकी